बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस, होप यू आर ऑल वेल। तो आजकल लोगों के बहुत ज़्यादा अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि जब वो अकाउंट क्रिएशन करते हैं तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जितने भी अमेज़ोन की पॉलिसी होती हैं कि जितने भी अमेज़ोन का एक क्राइटेरिया होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने का, उसके अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आपने जब भी अपने आईडी कार्ड देना है, उसकी आपकी वैलिड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका जो एड्रेस है, उसके लिए अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप यूटिलिटी बिल दे रहे हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई थी। उसको आप अगर क्लियरली देख लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अमेज़ोन के ऊपर जब हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का आगे क्या क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि आप रैंडमली कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर उसकी एक आप मोबाइल से पिक्चर लेकर वहाँ पर सेंड नहीं कर सकते। उसका कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है अमेज़ोन ने अपने अकॉर्डिंग कि आप इस क्राइटेरिया के और इस फॉर्मेट में आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। और उसके साथ साथ फिर अमेज़ोन जितने भी ये चीज़ें रिक्वायर करता है वो सारी ऑथेंटिक कि वो वैलिड होनी चाहिए और वो एक दूसरे के साथ मैच भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट वो कोई और प्रोवाइड की होती है और जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट होता है वो किसी और के नाम पर होता है, तो यहाँ पर ये सारी कन्फ्यूज़न आ जाती है और इसी बेस के ऊपर फिर अमेज़ोन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। सेक्शन 3 के अंडर बहुत सी ऐसी वजूहात है, बहुत सी ऐसी रीज़न है कि जिसके ज़रिए आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। सेक्शन 3 अगर आप उसको रिसर्च करें, उसको अगर आप रीड करें तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायलेशन आ जाती है कि इस वायलेशन के अकॉर्डिंग हुआ, इस वायलेशन के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये भी अकाउंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पर इसी चीज़ों की बेस पर वहाँ पर अभी तक वो डीएक्टिवेट है, वो वहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ, इनएक्टिव है वो। और इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है, बस आपने शुरू से ही फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक जितने भी लीगल चीज़ें हैं, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी उन्होंने क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ें करें। और उसके साथ साथ वहाँ पर आप जब आप न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं, मोस्टली जब आप पाकिस्तान की डिटेल को यूज़ करके आप न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अमेज़ोन आपका अकाउंट अगर जब आपकी यहाँ पर मैं आपको 2 सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट स्टेप में ये है कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अमेज़ोन ने आपके साथ वेरिफिकेशन कॉल रख ली, वीडियो वेरिफिकेशन कॉल के ज़रिए आपकी सारी वेरिफिकेशन कर ली, आपका पासपोर्ट देख लिया, आपका फेस देख लिया, सारी चीज़ें क्लियर करके उन्होंने आपका अकाउंट को क्रिएट कर दिया और आप वहाँ पर उसको अब उसके ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं, उस पर चला रहे हैं। एक तो ये, तो अगर ये हो गया तो आपका अकाउंट बन गया। मगर मोस्टली केसेस के अंदर वो अमेज़ोन कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर उसी अकाउंट के ऊपर उसको इनएक्टिव कर देते हैं। उसको डीएक्टिवेट करने के बाद वो आपको मेल भेज देते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं। वेरिफिकेशन तो आपने पहले करवाई हुई है, तो आपको अब क्यों करवानी है। अमेज़ोन मोस्टली जितने भी पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर यूज़ करते हुए हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अमेज़ोन उनसे वो दोबारा वेरिफिकेशन मांगता है। तो आप फिर अगर उसकी मेल आ गई वेरिफिकेशन की तो आप पहले तरीके के साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं क्राइटेरिया के हिसाब से वो आप फिर प्रोवाइड करें और फिर अपनी वेरिफिकेशन करवा लें, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद आपकी वहाँ पर वेरिफिकेशन हो गई। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर अमेज़ोन ने कभी भी आपको फ्यूचर में ये मेल नहीं भेजी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ कि नहीं, तो फिर आप सक्सेसफुली वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। तीसरे सिनेरियो की बात करें कि तीसरे सिनेरियो में आपने अकाउंट को क्रिएट किया, अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन वाली जो कॉल है उसका टैब आपको नहीं मिला। अमेज़ोन ने आपको वेरिफिकेशन के लिए कोई मेल वगैरह कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा और आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो ये मस्ट है कि अगर आपका तब वेरिफिकेशन नहीं हुई तो इन फ्यूचर आपका किसी भी टाइम फिर अमेज़ोन आपकी वेरिफिकेशन करेगा, इसमें मस्ट है। तो आप प्रिपेयर रहे, अपने आप को रेडी रखें
कि अगर यहाँ पर मेरी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो इन फ्यूचर अमेज़न कभी भी मेरी वेरिफिकेशन कर सकता है। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल होने चाहिए और आपके पास होने चाहिए, तो आपको अमेज़न टाइम देगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर हम चौथे सिनेरियो की बात करें, ये जितने भी सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, इस जो मैं प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये सारे सिनेरियो आपको पता हो, फिर आपको केयरफुली आप समझ सकेंगे कि ये किस तरह डीएक्टिवेट हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आज उन्होंने अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, वो वैसे ही उन्होंने फ्री छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई लिस्टिंग नहीं की, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया, उसको फ्री छोड़ दिया। तो अमेज़न देखेगा है कि इसके 6 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, ये इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, ये शख्स इसने अकाउंट बना कर छोड़ दिया। तो अब कोई भी आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो अगर आप उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो वो फिर अकाउंट जो उनकी पॉलिसी है अमेज़न की, फिर उसको भी वो डीएक्टिवेट कर देंगे कि यार 6 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए, इसके ऊपर कोई वर्किंग ही नहीं हो रही, अकाउंट बना लिया फ्री खाते में, चले वो आप उनको फीसेस वगैरह देते हैं, मगर यहाँ पर यार कोई काम तो करे, ये सेलर आया, इसने अकाउंट बनाया तो इसके ऊपर कोई काम करे। तो उसके लिए फिर अमेज़न आपका अकाउंट उस सिनेरियो में भी डीएक्टिवेट कर देता है। उस सिनेरियो में फिर वो आपसे वेरिफिकेशन की रिक्वायर करता है, कुछ और भी प्रोसेस होते हैं जो आपको वो ईमेल सेंड कर देता है, उस ईमेल के ज़रिए फिर आपको वो सारी चीज़ें दिखाता रहता है। और आपने जब भी अकाउंट क्रिएट करना है, आपने लाजमी ये जितने भी ईमेल इसके ऊपर आपने अपनी नज़र रखनी है कि अमेज़न की तरफ से कोई ईमेल तो नहीं आई। उसके साथ साथ जितनी भी ये डीएक्टिवेशन की प्रोसेसिंग होता है, जितने भी ये डीएक्टिवेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो अमेज़न आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें बताता है कि क्या क्या हमें डिटेल चाहिए, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अमेज़न आपको दिखाता है। तो आपने चेक करना होता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अमेज़न रिक्वायर कर रहा है और किस तरह मुझे वो प्रोवाइड करना है। अमेज़न उस मेल के अंदर, उस चीज़ों के अंदर भी आपको डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें दिखाता है कि ये किस तरह आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करके सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो हमें प्रोवाइड करने हैं। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ हम फिर इसके ऊपर ये भी एक वर्क करेंगे कि किस तरह हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। जी तो चलते हैं फिर अपने सेल सेंटर के अंदर। सेल सेंटर के अंदर जाने से पहले अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट है और आपने स्टडी करना है कि मेरा डीएक्टिवेट हुआ है सेक्शन 3 के अंडर, तो किस रीज़न की वजह से हुआ है, कैसे हुआ, तो उससे पहले आपने जाना होता है अपने अकाउंट हेल्थ के अंदर। आप परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी तो इधर आप अमेज़न के सेल सेंटर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस के अंदर जाकर यहाँ पर अकाउंट हेल्थ के अंदर जाएंगे। अकाउंट हेल्थ के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर फिर आपने अकाउंट हेल्थ के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने सारी चीज़ों को स्टडी करना होता है कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट वो इस अंडर 1% होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक के अंदर तो कोई वायलेशन नहीं हुई, A to Z गारंटी क्लेम्स वो आपके क्लियर है, चार्जेबल क्लेम्स वो क्लियर है, और यहाँ पर जो इनकी पॉलिसी है कॉम्प्लियंस की तो उसके अंदर तो कोई वायलेशन नहीं हुई। ये आप ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो नंबर्स भी बताएंगे कि जैसे लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन के अंदर हुई है, अदर पॉलिसी वायलेशन हुई है तो वो इतनी हुई है। इस तरह वो आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर भी फिर वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। पहले इन्होंने कलर्स दिए हुए थे 3 तरह के, मगर अब इन्होंने यहाँ पर नंबर्स दे दिए जो कि 1000 तक है, और आपके इस नंबर्स के हिसाब से फिर आपको वो अकाउंट हेल्थ बताएगा कि आपकी कितनी अकाउंट हेल्थ है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी होती है। अगर आप FBM भी कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपने अपनी शिपिंग परफॉर्मेंस भी देखनी होती है कि आपकी यहाँ पर जो लेट शिपिंग रेट है वो 4% होना चाहिए, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट वो आपका 2.5% के अंडर होना चाहिए, और वैलिड ट्रैकिंग रेट वो आपका 95% होना चाहिए। अगर इससे आपका अबव होता है तो फिर
ये भी आपकी जो वायलेशन होगी यहाँ पर, फिर अमेज़ोन आपको इससे अगेंस्ट कोई ना कोई आपको यहाँ पर रीज़न दिखाएगा। तो आपने ये चीज़ें पहले चेक करनी होती है कि इन चीज़ों के रिलेटेड तो मुझे कोई डीएक्टिवेशन जो सेक्शन 3 के अंदर मुझे कोई मेल तो नहीं आई। आपने यहाँ से क्लियरली चेक करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पर जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपने जाना होता है सेलर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर। तो वहाँ पर जाएंगे आप, इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर जाकर आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसके अंदर जाएंगे। जब इसके अंदर जाएंगे आप तो फिर अमेज़ोन आपको यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन दी होती है। यहाँ पर आपने टाइम टू टाइम चेक करना होता है। ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या ये वीए, इनका काम है, इन्होंने हर चीज़ें ये चेक करनी होती है। आप इसको वीकली आप इसको लाजमी चेक करें। तो यहाँ पर फिर आप देख लें कि उन्होंने एक्शन रिक्वायर दिया है कि वेरीफाई योर सेलिंग ऑन अमेज़ोन अकाउंट, कि अमेज़ोन अकाउंट के ऊपर आप इसकी वेरिफिकेशन करें। तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारी मेल दिखा देगा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है और ये आपने पूरी करनी है। तो आप यहाँ पर फिर वेरिफिकेशन बाय नॉर्थ अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको अमेज़ोन के जो अकाउंट इन्फो, जहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं और किस तरह आपने अकाउंट का जो स्टेटस वगैरह वो आपने देखना होता है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और अदरवाइज़ फिर आप वहाँ पर अमेज़ोन अकाउंट के अकाउंट इन्फो के अंदर भी जा सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक कर देगा। जैसे हम इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं जी, तो क्लिक करने के बाद भी फिर यहाँ पर हमें ले आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट जो लिमिटेड एक्सेस उन्होंने किया हुआ है। आप ड्यू टू इन्होंने 5-6 माह अपना अकाउंट को एक्टिव नहीं रखा, उन्होंने कोई वर्क वगैरह नहीं किया, तो यहाँ पर फिर अमेज़ोन ने उसके अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू इनएक्टिविटी, यानी कि इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। हमें आपकी वेरिफिकेशन चाहिए, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करें। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। अगर तो आप बिज़नेस अकाउंट करें तो वहाँ पर आप बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दें और आप अपना आईडी कार्ड, जो भी आपका पासपोर्ट, जो भी आपने डिटेल यूज़ की है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करें। और सारी चीज़ें आपने अपने क्राइटेरिया, जो इनका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद फिर जो अगर बैंक स्टेटमेंट है या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है वो भी किस क्राइटेरिया के अंदर, वो मैंने वीडियो में पिछली में डिस्क्राइब किया, आप वहाँ पर चेक कर ले, वो आपने प्रोवाइड करना है। अगर आप बिज़नेस लाइसेंस हैं, आप बिज़नेस अकाउंट कर रहे हैं, तो फिर आप वो भी चीज़ प्रोवाइड करें। सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करें, जो भी इनका क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करें। अगर आपने प्रोवाइड करना तो फिर आप जो अकाउंट हेल्थ है उसके अंदर भी जाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अकाउंट इन्फो के अंदर भी जाकर आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप रीएक्टिवेट अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो जो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जो इन्होंने कहा हुआ वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल और अच्छे फॉर्मेट पीडीएफ में होने चाहिए और वो वहाँ पर आप प्रोवाइड करें। तो जब आप वहाँ पर उसको प्रोवाइड कर लें, तो अगर आपने उसका स्टेटस चेक करना है कि मेरा रीएक्टिवेशन का स्टेटस कैसे मैं चेक करता हूँ, तो आप यहाँ पर चेक रीएक्टिवेशन स्टेटस, इसके ऊपर आप चेक कर लें तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा स्टेटस कहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो उसके बाद और अगर आपने डायरेक्टली अमेज़ोन के अकाउंट इन्फो के ऊपर जाना तो फिर आप यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फो के ऊपर जब जाएंगे तो आप डायरेक्टली अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पर अमेज़ोन ने आपको बताया कि किन किन चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट्स चाहिए और आप मुझे किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने ये लाजमी ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। आपने अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है, आपने अपने अकाउंट की जो अकाउंट हेल्थ है वो आपने चेक करनी है, आपने अपने अकाउंट की अकाउंट इन्फो चेक करनी है, आपने अपने अकाउंट की परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपने चेक करनी है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है और फिर ही आप पता चल जाएगा कि क्या मुझे चीज़ें रिक्वायर है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद फिर अमेज़ोन के साथ केस ओपन करेंगे और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हम उसको पूरी करेंगे जी। तो रीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पर आकर अपने जो कंट्री है या रीजन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो
वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिसके थ्रू फिर अमेज़ोन आपको मेल भेजता है, अमेज़ोन आपको लिंक भेजता है कि जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। और आपको ये भी चीज़ें मेंशन करता है कि क्या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो यहाँ पर फिर आपने वो भी ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपका इस अमेज़ोन को क्रिएट करते वक्त जब आपने यूज़ किया, वो ईमेल एड्रेस देंगे। और फ़ोन नंबर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फिर आप दे दें, वरना ये ऑप्शनल है। यहाँ पर फिर आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कॉल से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप ईमेल सेंड करेंगे तो ईमेल से भी आपसे कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह करना होगा, कौन कौन सी चीज़ें उनको अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपसे रिक्वायर होगी, वो आपको सारी डिटेल आपको दिखाएंगे। तो अगर तो फ़ोन नंबर है आपके पास तो आप प्रोवाइड कर दें, अगर नहीं तो फिर इसको रहने दें। मगर अगर आप फ़ोन नंबर प्रोवाइड करते हैं तो ये बेस्ट है। इससे अमेज़ोन के लिए इजी रहेगा आपके साथ कांटेक्ट करना, आपके जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो हमेशा वो काम करें जो कि अगले बंदे के लिए इजी हो। ऐसा कोई भी काम जो कि आपने अगले बंदे से रिक्वायर हो आपको कि मैंने उससे वो काम करवाना है, तो आप उसके लिए आसानी पैदा करें कि वो आपका इजीली ये काम कर दे। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपको कुछ टाइम के बाद अमेज़ोन आपको मेल भेजेगा, उसके अंदर फिर जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे लिंक के थ्रू। और उसके बाद फिर आप कुछ देर के लिए फिर वेट करेंगे। फिर अमेज़ोन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन करेगा, वो देखेगा सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। और डॉक्यूमेंट्स किस क्राइटेरिया के होने चाहिए मैं फिर बता रहा हूँ, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको लाजमी चेक करें, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जी। तो डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड करने के बाद फिर अमेज़ोन की तरफ से मेल आ गई है कि वी रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट्स दैट यू प्रोवाइड एंड वर able to complete your verification process. You can now sign in to Seller Center and start selling on Amazon. तो अमेज़ोन ने हमारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो हमने जो अप्लाई किए थे वो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। तो अब हम इसकी चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट, उन्होंने जो डीएक्टिवेशन की एक टैब आ रही थी वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर जब आप सेटिंग के अंदर जाकर अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे तो अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आप देखेंगे कि अब हमारे इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही अकाउंट डीएक्टिवेशन की। पहले प्रॉब्लम आ रही थी तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसी तरह आप जितने भी अगर इस रीज़न के ज़रिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहा है तो फिर आप सारी चीज़ें प्रॉपरली उसको क्लियर करें। पहले तो आपने परेशान नहीं होना कि अब मेरे साथ क्या हो चुका है, आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट वो चीज़ें चेक करनी है कि किस चीज़ों के अकॉर्डिंग अमेज़ोन ने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया है सेक्शन 3 के अंदर। तो जब आप वो कंफर्म कर लें तो उसके रिलेटेड ही आपने फिर अपना एक्शन प्लान आपने बनाना है। एक्शन प्लान आपने प्रोवाइड करना है अमेज़ोन को, अमेज़ोन की टीम के साथ उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है और उनके साथ केस ओपन करना है। तो फिर अमेज़ोन आपको मेल भेज देगा कि आपका अकाउंट जो आपने डीएक्टिवेट हुआ था इस सेक्शन 3 के अंदर, तो अब वो रिजॉल्व हो चुका। तो आप इसके ऊपर सेलिंग कर सकते। यू कैन सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ोन। तो इजीली आप इसको फिर कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आप चेक कर लें कि अकाउंट इन्फो के अंदर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।